डीएनए। डीएनए क्या होता है? ये कोशिकाओं में पाया जाता है। डीएनए सबको पता है कोशिकाओं में पाया जाता है। एक कोशिका, दो कोशिकाएं बनती हैं, दो से तीन, तीन से चार, चार से हजारों कोशिकाएं बनती हैं और कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। तो हम जानेंगे कि ये जो डीएनए है ये बनता कैसे। जैसे देखिए, कोशिका है, कोशिका के अंदर, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से ही सारा बॉडी पार्ट बनता है ज्यादातर। तो डीएनए से डीएनए बनने को हम कहते हैं रिप्लिकेशन। और तो रिप्लिकेशन, आज हम डीएनए का रिप्लिकेशन पढ़ेंगे। डीएनए रिप्लिकेशन। तो डीएनए रिप्लिकेशन, अगर आप लोग सेल साइकिल अगर कोई पढ़ा हुआ है तो सेल साइकिल में इंटरफेज होता है। इंटरफेज, इंटरफेज में होता है G1 S G2। तो अब डीएनए रिप्लिकेशन सेल साइकिल के टाइम पे होता है तो क्या होगा? G1 फेज में बनता है प्री रिप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा? प्री रिप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। और एस फेज में रिप्लिकेशन का इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन ऑफ रिप्लिकेशन होगा और यहीं पे एंड भी हो जाता है। और G2 में यम फेज के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो बनता है। तो हमको कंसंट्रेट करना है इन दोनों पे। अब हम आते हैं, देखिए सेल साइकिल जो है वो मतलब प्रोकैरियोट में भी होगा और यूकैरियोट्स में भी होगा। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए पृथ्वी पे, उसके बाद यूकैरियोट्स आए। तो हम लोग पहले प्रोकैरियोट का पढ़ते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट सिंपल होते हैं और यूकैरियोट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोट में G1 फेज में जब प्री रिप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो कैसे बनेगा? सबसे पहले डीएनए होता कैसे? इस तरह से ऐसे होगा डीएनए, ठीक। डबल हेलिक्स डीएनए वाला हम बता रहे हैं। डबल हेलिक्स डीएनए इस तरह से होगा। तो यहाँ पे ऐसे लिंकिंग, ये लिंकिंग नंबर है, लिंक होगा। तो आएगा कौन? एक लोग आएंगे, प्रोकैरियोट में आते हैं गायरेज। कौन आएंगे? गायरेज आएंगे। गायरेज साहब है ये घर के सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले हैं। अगर मन में गांठ बन गई उसको दूर करने वाले हैं, उनका नाम है गायरेज। गायरेज आएंगे और ये जो डीएनए है इसमें एक गांठ बनी हुई है, इसको वो क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो गायरेज साहब आएंगे, समझौता, बहुत शांत इंसान है, बहुत समझौता करने वाले हैं। ये आएंगे, सुलह कराएंगे। ये जो गांठ बनी हुई है इसको तोड़ते जाएंगे, तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, दोनों करेंगे। ब्रेकअप कराएंगे और कैचअप भी कराएंगे। तो तोड़ेंगे और जोड़ेंगे, फिर यहाँ भी तोड़ेंगे और जोड़ेंगे। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेंगे और फिर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जोड़ेंगे। फिर यहाँ इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ थे, यहाँ से कहाँ पहुंच गए? ये यहाँ से यहाँ पहुंच गए। सुलह कराते कराते तोड़ के जोड़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। ये हमेशा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं एटीपी के हेल्प से। हाँ, इस एटीपी की हेल्प से तोड़ते हैं या नहीं नहीं कंफर्म, लेकिन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेंगे कौन? गायरेज साहब तोड़ेंगे प्रोकैरियोट में। और फिर अब गायरेज आ गए यहाँ पे। सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले यहाँ आए गायरेज। गायरेज सबसे पहले आएंगे और क्या करेंगे? लिंकिंग नंबर को कम करेंगे। ये जो यहाँ पे लिंकेज है उसको तोड़ेंगे। फिर आता है पॉल सी, डीएनए पॉल सी। कौन आएंगे दूसरी बार? डीएनए पॉल सी आएगा। डीएनए पॉल सी। डीएनए पॉल सी का रिप्लिकेशन में काम नहीं है, इनको काम नहीं करना है, लेकिन एक किसी को लेके आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना काम नहीं हो सकता। लेकिन
डीएनए पॉल सी को पता नहीं है कि कहाँ लेके जाना है, तो आते हैं सबसे पहले डीएनए पॉल ए। पॉल ए का मतलब पॉलीमरेज ए। पॉलीमरेज जो है वो एंजाइम या प्रोटीन है जिससे डीएनए बनता है। तो डीएनए पॉलीमरेज ए आता है, वो क्या करेगा, वो जैसे वो लेके आएगा, जैसे ढूंढा जाता है, किसको ढूंढते हैं इस तरह से, ऐसे ढूंढेगा कहाँ है, लेंस लेके पूरा एकदम जूम कर करके जूम कर करके देखेगा कहाँ पे है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, कहाँ से रिप्लिकेशन का ओरिजिन हो सकता है, जूम करके वो चश्मा लगा के जूम करके देखेगा कहाँ है कहाँ है। तो मान लो इसको दिख गया, डीएनए पॉली को दिख गया कि ये यहाँ पे है, यहाँ है, ये यहाँ से रिप्लिकेशन होना है, तो क्या होगा, अब डीएनए पॉल ए क्या करेगा, उसके पहले आएगा डीएनए पॉल ए, और डीएनए पॉल ए क्या करेगा, रिकॉग्निशन करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा है कहाँ पे। रिकॉग्नाइज करने के बाद ये रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर मेल्टिंग करेगा, ये थोड़ा टफ होता है। रिकॉग्नाइज कहाँ करेगा, ये देखो डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड अगर तीन तीन बॉन्ड बना है भाई, उसे तोड़ना तो कठिन है, तो तीन बॉन्ड को तोड़ना तो कठिन है, तो दो बॉन्ड जो है वो थोड़ा हाँ कमजोर है, जिसमें ज्यादा ताकत है वो तो तोड़ना कठिन होगा ही, तो डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो इसीलिए वो रिकॉग्नाइज करेगा कहाँ एटी सीक्वेंस है, एटी सीक्वेंस डबल बॉन्ड होता है, तो वो क्या ढूंढेगा, एटी सीक्वेंस कहाँ पे है, एटी सीक्वेंस वही होगा रिप्लिकेशन, इनिशिएशन ऑफ रिप्लिकेशन वही होगा, और फिर ये मेल्ट करेगा। मेल्ट, कोई भी चीज मेल्ट, देखो नहीं टूट रहा है उसे मेल्ट करेंगे, मेल्ट करेंगे तो उसके बॉन्ड कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे तो टूट जाएंगे। ये क्या करते हैं, ये लड़ाई करवा रहे हैं ना, ये बॉन्ड बढ़िया से बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है, तो ये आया डीएनए पॉली, इसको काम निकलवाना है तो क्या करेगा, काम निकलवाना है, देखेगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो ज्यादा मजबूत है, तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा एटी सीक्वेंस पे, और वहां पे मेल्टिंग करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, मेल्टिंग करेगा, फिर आएगा डीएनए पॉल डीएनए पॉल सी, डीएनए पॉलीमरेज सी। डीएनए पॉलीमरेज सी का रिप्लिकेशन में कोई काम नहीं है, लेकिन ये लेके आता है डीएनए पॉल सी, हो गया डीएनए पॉल बी, डीएनए पॉलीमरेज बी। अब डीएनए पॉलीमरेज बी क्या करेगा, ये एक चक्र की तरह होगा। चक्र का क्या काम है, ऐसे जाएगा और सभी जो बॉन्ड लगे हुए हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको तोड़ता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जाएगा। अब यहाँ पे बॉन्ड लगे, जब तक एक बॉन्डिंग है तब तक कोई प्रोटीन अंदर तो आ नहीं सकती, तो क्या करेगा, अब ये डीएनए पॉल सी लोडर का काम करेगा, किसको लोड करके लाया, डीएनए पॉल बी को, डीएनए पॉलीमरेज बी को लोड करके लाया। अब डीएनए पॉलीमरेज बी आया तो इसका काम खत्म, जिसका काम खत्म उसे भीड़ यहाँ नहीं लगाना है, डीएनए पॉलीमरेज ए का काम खत्म, तो ये भी गया, और डीएनए पॉलीमरेज सी भी गया, डीएनए पॉल सी ये भी चला गया क्योंकि उसका काम नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज बी आया, इसका काम है, इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ आएगा अपना चक्र लेके, ये गायरेज के पीछे पीछे बॉन्डिंग को तोड़ता जाएगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसको तोड़ता जाएगा। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो ये कैसा दिखने लगेगा, सबसे आगे गायरेज साहब चल रहे हैं, पीछे पीछे डीएनए पॉल भी मतलब हेलिकेज चल रहा है। डीएनए पॉलीमरेज बी का मतलब है हेलिकेज, हेलिकेज क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा। अब ये दिखने लगेगा कुछ इस तरह, अब ये जो ऐठा वैठा था ये इस तरह से दिखने लगेगा, और फिर इधर से अपना जैसे था वैसे रहेगा, पीछे जैसे था वैसे रहेगा, और यहाँ कैसे बन गया, यहाँ पे आए थे पहले गायरेज, सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले आए गायरेज, और वो क्या किए, ये जो इस तरह से यहाँ पे लिंकिंग था उसको तोड़ तोड़ के जोड़ रहे थे, यहाँ पे मान लो ऐसे रहा होगा तो उसको तोड़ के ऐसे किए, तो सबसे आगे आगे चलेंगे गायरेज साहब, एकदम हंसते मुस्कुराते, ये है गायरेज,
और इनके पीछे पीछे चलेंगे हेलिकेज जिनका नाम है डीएनए भी। यहाँ पे चलेंगे कौन, हेलिकेज। ये इनका स्ट्रक्चर है चक्र की तरह, ये पूरा बॉन्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं एकदम गुस्साए हुए। ठीक, तो ये है कौन, ये है हेलिकेज साहब। तो हेलिकेज अभी बॉन्ड्स को तोड़ेंगे और गायरेज क्या करेगा, इसको ऐसे तोड़ के और जोड़ेगा। तो इतने एंजाइम्स के काम हमें पता चल गए। हेलिकेज के बाद अब ये टूट गया, जिस जहां बॉन्डिंग नहीं रहेगी वो कमजोर हो जाएगा और यहाँ पे तुरंत ही न्यूक्लियस आएगा और इसको कट कर देगा, बेकार हो जाएगा डीएनए। तो बेकार ना हो इसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पे ऐसे गोल गोल सा प्रोटीन आके लग जाता है इसकी रक्षा करने के लिए, कि न्यूक्लियस इसको डीएनए जाके इसको नष्ट ना करने पाए। यहाँ पे आ गया, ये है एस एस बी, एस एस बी, एस एस बी। एस एस बी का नाम होता है सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्टैंड मतलब एक सिंगल स्टैंड, एक यहाँ पे एस एस बी बाइंड कर गया। तो एस एस बी बाइंड करने के बाद अब आएगा, अब देखो ये क्योंकि ये डीएनए है और डीएनए जो है ये इसका पॉलीमरेज जो है डीएनए बनाने वाला एंजाइम, वो नया डीएनए नहीं बना पाएगा जब तक कि उसे कोई प्राइमर नहीं मिलेगा। तो प्राइमर कौन देगा, प्राइमर देने वाले हैं डीएनए पॉल जी, डीएनए पॉल जी, डीएनए पॉलीमरेज जी। ये लेके आएगा एक आरएनए का टुकड़ा। ये आरएनए का टुकड़ा जो है वो प्राइमर की तरह काम करेगा। जैसे कि कोई दीवार बनाना है, घर बनाना है, तो नींव की जरूरत होगी। ऐसे आसमान में तो बाहर हम ऐसे ही नहीं खड़ी कर सकते कोई दीवार, तो ऐसे ही डीएनए के लिए एक नींव समझ लो या फिर एक शुरुआत करने के लिए कुछ चाहिए। तो ये क्या करेगा, कुछ क्या लेके आएगा, डीएनए कौन लेके आएगा, डीएनए पॉलीमरेज जी लेके आएगा प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, उसमें फ्री ओएच इंड प्रोवाइड करेगा। जब तक कि इसको फ्री 3 प्राइम ओएच इंड नहीं मिलेगा तब तक डीएनए पॉलीमरेज इस पे नया न्यूक्लियोटाइड इसको पढ़ पढ़ के नहीं कर पाएगा। तो अब आ गया कौन, डीएनए पॉल जी, डीएनए पॉल जी, डीएनए पॉलीमरेज जी। ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। शुरुआत नहीं हो रही थी, पॉलीमरेज ने कहा हमें कुछ चाहिए, तो डीएनए पॉलीमरेज जी ने लेके आया ओएच इंड आरएनए का छोटा सा टुकड़ा। और इसके बाद आ जाएगा, अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी डीएनए पॉल, डीएनए बी,